हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। आज आप सभी के लिए एक न्यू कोर्स के बारे में हम बताने वाले हैं जो कि है मेडिकल कोडिंग कोर्स। मेडिकल कोडिंग कोर्स क्या होता है और आप कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, ये कुछ पॉइंट्स रहने वाले हैं जिनको हम क्लियर करने वाले हैं। एंड आफ्टर मेडिकल कोडिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब आपको मिलती है तो सैलरी आपकी क्या रहने वाली है इनिशियल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं मेडिकल कोडिंग कोर्स के बारे में, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेडिकल कोडिंग क्या है, तो कोडिंग के बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि कोडिंग क्या होता है। जो नहीं जानते हैं उनको हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। कोडिंग में हम जो हमारे पास एक बड़े फॉर्म में कोई अगर कोई डेटा हमारे पास होता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को कोडिंग कहते हैं। आप उसको पढ़ते भी होंगे। कोडिंग क्या होता है कि बड़े फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेडिकल कोडिंग क्या है, ऑब्वियसली ये मेडिकल फील्ड से होगा। मेडिकल कोडिंग में क्या करते हैं कि जो मरीज की मेडिकल रिपोर्ट होती है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमको ट्रीट करते हैं, हमको फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं। जो स्लिप जो होती है उसका जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, इस मेडिकल रिपोर्ट को कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। सो मेडिकल कोड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसमें आप क्या करेंगे ये हमने आपको समझा ही दिया है। हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में जो कामकाज आसानी से चल सकता है, इसीलिए ये मेडिकल कोडिंग की जो जो जरूरत होती है, मेडिकल कोडिंग की जाती है। अब आप समझ गए हैं कि मेडिकल कोडिंग कोर्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं कि कितने तरह का ये मेडिकल कोडिंग कोर्स है वो होते हैं। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ का रहता है। वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपका ड्यूरेशन 6 से लेकर के 12 मंथ यानी कि 1 साल तक का आपका हो सकता है। अब हम जानने वाले हैं कि आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप यह कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ये लगभग या जहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल होता है वहाँ पर दोनों ही तरह से ये कोर्स मिलेगा। ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की। तो मेडिकल कोडिंग कोर्स करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस यानी कि सब्जेक्ट्स के जो है आपके पास होते हैं। क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से है ये कोर्स, तो इसलिए आपका साइंस स्ट्रीम यानी बायो साइड से आपका होना जरूरी है। अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ये क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें जो कुछ डिसिप्लिन हैं जो एलिजिबल करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट रहेंगे जहाँ पर एनी ग्रेजुएट भी एलिजिबल होते हैं। लाइफ साइंस, फार्मेसी, नर्सिंग, बायो जो भी है, बायोलॉजी, एमबीबीएस, जो भी आप जानते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। फार्मेसी से हैं आप, नर्सिंग से हैं आप, या आप बायोटेक से हैं। पैरामेडिकल फील्ड से अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपने एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये आपने किया है, मीन्स आप मेडिकल फील्ड में से अगर आप हैं, आपने डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री ली है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा के बाद भी आपको एलिजिबल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आपको एलिजिबल करते हैं। तो हम ग्रेजुएशन को यहाँ पर लेकर चलते हैं। बायो से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूट रहेंगे जो एनी ग्रेजुएट को भी एलिजिबिलिटी दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो ये कोर्स डिपेंड करेगा कि आप लेवल का कर रहे हैं, डिप्लोमा लेवल का कर रहे हैं। तो एवरेज अगर हम लेकर चलते हैं 25-30 हजार से लेकर के 2 लाख तक का आपका ये कोर्स हो सकता है। ओके, कहीं भी आपका 25-30 हजार में कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ इंस्टीट्यूट में आपका हो सकता है कि आपको 1 लाख से ज्यादा तक आपको देना हो। अब एडमिशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो अभी ऐसा फिलहाल कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो ऐसा है नहीं जहाँ पर पर्टिकुलर इसके लिए एडमिशन होता हो, लेकिन कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं,
प्राइवेट जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, एफिलिएट हैं, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट या ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। अब ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी ये बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी समझते हैं हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगी या जहाँ पर आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें एक सीपीसी सर्टिफ़िकेट होता है, सर्टिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल कोडर, तो अगर आप ये ले लेते हैं, आपके पास ये होता है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होती है और अच्छी जॉब आपको मिलती है। बात करने वाले हैं सैलरी की, तो इनिशियल सैलरी की अगर बात करते हैं, अगर आप मेडिकल कोडर बनते हैं, तो इसमें आपकी इनिशियल सैलरी 2.5 से लेकर के 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक के बीच में आपकी हो सकती है। डिपेंड करेगा आप किस हॉस्पिटल में हैं या किस इंस्टीट्यूट में हैं, कहाँ पर है सिटी, ये डिपेंड करेगा। तो एक एवरेज है कि आपके 2.5-3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी पर एनम आपकी ये सैलरी बन सकती है। तो ये थी जानकारी। मेरे को जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, ऐसा ही कोर्स सर्च कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग कोर्स का आजकल मुझे लगता है कि डिमांड है। क्यों है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोडिंग का जो है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में भी है, एआई सेक्टर है, एआई का जो है विकास, उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी ये इसकी भी ज़रूरत जहाँ तक मुझे लगता है कि है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप और जानना चाहते हैं, तो आप अपने लेवल पर सर्च कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि अगर किसी नेक्स्ट कोर्स जॉब प्रोफाइल एंट्री एग्जाम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।